नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना पोर्टफोलियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इस चैनल पर आपको बताते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ और फाइनेंशियल रिलेटेड नॉलेज। दोस्तों, अमेरिका और यूरोप के बीच एक बार फिर से ट्रेड वॉर जैसी सिचुएशन बनती दिखाई दे रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन को बड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईयू ने पूरे ट्रेड एग्रीमेंट का सही तरीके से पालन नहीं किया तो अगले हफ्ते से यूरोप से आने वाली कार्स और ट्रक पर अमेरिका इंपोर्ट टैरिफ बढ़ा देगा। अब सवाल यह है कि आखिर ये टैरिफ क्यों बढ़ाया जा रहा है, इसका असर किन देशों पर पड़ने वाला है और इससे ग्लोबल ऑटो मार्केट में क्या बदलाव आ सकता है। आज की इस वीडियो में हम इसी मुद्दे को आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए जानते हैं आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। पिछली गर्मियों में अमेरिका और यूरोप यूनियन के बीच एक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था। इस एग्रीमेंट में ईयू से आने वाली ऑटोमोबाइल्स और ऑटो पार्ट्स पर अमेरिका ने 15% टैरिफ फिक्स किया था। ये टैरिफ बाकी कई ट्रेडिंग पार्टनर्स पर लगाए गए 25% टैरिफ से कम था, मतलब ईयू को कुछ राहत दी गई थी। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि यूरोपीय यूनियन उस एग्रीमेंट की कंडीशन को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर वार्निंग देते हुए कहा है कि अगले हफ्ते से ईयू की कार्स और ट्रक पर टैरिफ बढ़कर 25% किया जा सकता है। ट्रंप ने सीधे तौर पर कहा है कि ईयू एग्रीमेंट का पालन नहीं कर रहा है। हालांकि उन्होंने डिटेल रीजन नहीं बताया है, लेकिन टाइमिंग काफी इंटरेस्टिंग मानी जा रही है। ये अनाउंसमेंट उस घटना के सिर्फ एक दिन बाद आया जब ट्रंप ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिच मर्ज की आलोचना की थी। ट्रंप ने कहा था कि जर्मनी को ईरान इश्यू में ज्यादा फोकस करने की बजाय यूक्रेन वॉर को खत्म करने पर ध्यान देना चाहिए। अब एक्सपर्ट मान रहे हैं कि टैरिफ इश्यू और पॉलिटिकल टेंशन दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं। चलिए अब जानते हैं इसका सबसे ज्यादा असर किसे होने वाला है। देखिए, यूरोपियन यूनियन में जर्मनी ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा प्लेयर है। BMW, मर्सिडीज बेंज, ऑडी, वॉल्क्सवैगन जैसी बड़ी कंपनीज जर्मनी से ऑपरेट करती है और अमेरिका इनके लिए बहुत बड़ा मार्केट है। अगर अमेरिका टैरिफ को 15% से बढ़ाकर 25% कर देता है तो मार्केट कार्स अमेरिका में महंगी हो जाएगी, जिससे सेल्स कम हो जाएगी, एक्सपोर्ट घट जाएगा और जर्मन ऑटो इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान हो सकता है। चलिए अब जानते हैं यूरोपियन यूनियन के लिए अमेरिका इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अब यहाँ आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी होगी। यूरोपियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन की 2025 फैक्ट शीट के अनुसार यूके के बाद अमेरिका यूरोपियन यूनियन के लिए दूसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट मार्केट है। यानी यूरोपियन यूनियन की टोटल व्हीकल शिपमेंट का सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिका में जाता है। अगर सिर्फ जर्मनी की बात करें तो वीडीए इंडस्ट्री ग्रुप के मुताबिक जर्मनी ने साल 2024 में लगभग 4.5 मिलियन व्हीकल्स एक्सपोर्ट किए थे, लेकिन पिछले कुछ समय के लिए एक्सपोर्ट्स में स्लोडाउन देखने को मिला। ऐसे में अगर नया टैरिफ लागू होता है तो सिचुएशन और चैलेंजिंग हो सकती है। चलिए अब जानते हैं इस पर यूरोपियन यूनियन क्या कर रहा है। मार्च के आखिर में यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट ने अमेरिका के साथ एक टैरिफ एग्रीमेंट को कुछ कंडीशन के साथ मंजूरी दी थी। यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका प्रोडक्ट पर टैरिफ रिडक्शन को सपोर्ट किया था, लेकिन साथ ही एडिशनल सेफ्टी मेजर की भी मांग की थी। इसका मतलब यह है यूरोपियन यूनियन भी अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना चाहता है। इसके अलावा अप्रैल में यूरोपियन यूनियन ट्रेड चीफ मारोस सेफकोविक जब अमेरिका गए थे, उन्होंने यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी के साथ साथ और भी कई ऑफिशियल से बातचीत की थी। उनका फोकस खासकर स्टील टैरिफ के इम्पैक्ट को कम करना था। उन्होंने कहा था कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर अमेरिका सच में टैरिफ बढ़ाता है तो यूरोपियन यूनियन भी जवाब में एक्शन ले सकता है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो ग्लोबल ट्रेड पर इंपैक्ट पड़ेगा, ऑटो सेक्टर में अनसर्टेनिटी बढ़ सकती है और कंज्यूमर को महंगी कार्स खरीदनी पड़ सकती है। एक्सपर्ट का मानना है कि आने वाले कुछ हफ्ते आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस पूरी डिस्कशन का सिर्फ एक ही कंक्लूजन निकलता है, डोनाल्ड ट्रंप का यूरोपियन यूनियन कार और ट्रक पर टैरिफ बढ़ाना एक इकोनॉमिक डिसीजन नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसके पीछे एक पॉलिटिकल टेंशन भी दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा असर जर्मनी और यूरोपियन यूनियन ऑटोमोबाइल कंपनीज को पड़ सकता है। वहीं अमेरिका और यूरोप के रिश्तों में भी खटास देखने को मिल सकती है। अब देखना होगा कि ईयू इस वार्निंग का क्या जवाब देता है और क्या दोनों पक्ष बातचीत में कोई नया समाधान निकाल पाते हैं या नहीं। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।